સ્વાગત છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે લેવાયેલ સત્રાંત કસોટી અંતર્ગત ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે અહીંયા જોઈશું। દરેક વિષયના પેપર સોલ્યુશન મેળવવા માટે આજે જ હેલ્સી એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈએ આપણે આજનું પેપર અને તેનું સોલ્યુશન। सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सुबह खुशी के गीत कौन गाता है? चिड़िया। गरीब की क्या व्यर्थ नहीं जाती? हाय। ब है प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? तो बेला, गुलाब, जूही, चंपा और चमेली जैसे फूल एक रूप हुए हैं। सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो सुबह होते ही चिड़िया खुशी के गीत गाती है, कलियाँ मुस्कुराती है। साधु कैसा होना चाहिए और क्यों? तो साधु शुभ के समान होना चाहिए क्योंकि संसार में लोगों को अच्छे रास्ते पर साधु ही लाता है। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? तो हरियाली खेतों में, मैदानों में और वन बागों में दिखाई देती है। नदियों से हमें क्या संदेशा मिलता है? नदियों से हमें सीख मिलती है कि जीवन पथ में आगे बढ़ना चाहिए। सूरज शब्द पर पहेली बनाइए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पहेली बनानी है। सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? तो सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। सूरज पर पहेली यहाँ पर हमने बनाई है। दोस्तों आप भी एक और पहेली बना सकते हैं। सही वाक्यांश चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। कुत्ता मुंह लटक कर लेट गया क्योंकि वह आराम कर रहा था। लोग लाखा को लाखा बंजारा कहते थे क्योंकि वह लाखों का व्यापार करता था। प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? तो फूल कोमल और सुगंधित होते हैं इसलिए सबको अच्छे लगते हैं। टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए। तो दोस्तों हमने कुछ यहाँ पर नाम लिखे हैं। अगर आपको और कोई नाम पता है तो वो भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि कुकर, ट्यूब, बम, गुब्बारा। कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? क्योंकि वह घर की रखवाली करता है और अपने स्वामी भक्त होता है। वो कभी भी स्वामी से गद्दारी नहीं करता। क प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मोची क्यों रास्ते पर आ गया? सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? धूम्रपान वर्जित है कहाँ कहाँ पर लिखा होता है? विक्रम साराभाई के माता पिता का नाम लिखिए। तो આપણે આ ચારે ચાર પ્રશ્નોના જવાબ જોઈએ। पहला प्रश्नનો जवाब છે टायर फटने के कारण वह घबरा गया था इसलिए वह रास्ते पर आ गया। कुत्ते ने सेठ के चोरी हुए माल सामान को वापस दिलाया था इसलिए खुश होकर सेठ ने कुत्ते को मुक्त किया। बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, कार्यालय, बस, विद्यालय आदि जैसे स्थलों पर धूम्रपान निषेध है ऐसा लिखा होता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई के पिता का नाम अंबालाल और माता का नाम सरला देवी था। ढांचे पर से कहानी लिखिए एवं योग्य शीर्षक दीजिए। तो यहाँ पर जो ढांचा लिखा हुआ है दोस्तों उसके बारे में आपको कहानी लिखनी है। तो हमने नीचे ही उसकी कहानी लिखी है, वो हम देखेंगे। एक सेठ ने अपनी पत्नी को एक दिन हीरे का हार दिया। एक दिन नौकर द्वारा सेठानी का वह हार चोरी हो गया। सेठ ने सभी नौकरों को बुलाया और पूछा लेकिन किसी ने चोरी कबूल नहीं की। सेठ ने सख्त होकर पूछा फिर भी किसी ने नहीं बताया। सेठ ने एक युक्ति की, उसने सभी नौकरों को बुलाया। सभी नौकरों को उसने 7-7 इंच की एक लकड़ी दे दी और कहा कि यह एक जादू वाली लकड़ी है, जिसने भी चोरी की है उसकी लकड़ी रात में 1 इंच बढ़ जाएगी। सब नौकर वह लकड़ी लेकर घर चले गए। घर जाकर सब नौकर सो गए पर जो चोर था वह सो नहीं पाया। उसने सोचा कि अगर ये लकड़ी थोड़ी काट दूं तो सुबह लकड़ी बढ़ेगी लेकिन पता नहीं चलेगा। उसने लकड़ी को काट दिया। सुबह हुई पर लकड़ी में कुछ फर्क नहीं हुआ। सेठ ने सभी नौकरों की लकड़ी देखी तो एक नौकर की लकड़ी छोटी थी तो उसने सही चोर को पकड़ लिया। शीर्षक हम उसका देंगे सेठ की चतुराई। प्रश्न 4 6 शब्दों को उचित क्रम में रखकर वाक्य फिर से लिखिए। तोड़ना फूल है मना, फूल तोड़ना मना है। करनी अंतर में कथनी और मिलता देखने को, तो कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। धूम्रपान निषेध है करना, तो धूम्रपान करना निषेध है। प्रश्न 5 है रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। शिक्षक नीरज से कुछ बातें कर रहे थे, तो शिक्षिका नीरज से कुछ बातें कर रही थी। वह लेखक बनना चाहता है, वह लेखिका बनना चाहती है। नौकर आज बहुत देर से आया, नौकरानी आज बहुत देर से आई। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, लड़कियां क्रिकेट खेल रही है। प्रश्न 6 से रेखांकित शब्द का वचन परिवर्तन कीजिए और फिर से लिखिए। चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया उड़ रही है। कली नहीं खिली है, कलियां नहीं खिली है।
बूंद गिरती है, बूंदे गिरती है। दरवाज़ा खुला है, दरवाजे खुले हैं। रेखांकित संज्ञा का प्रकार लिखिए। नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। कुत्ता वफादार प्राणी है, जातिवाचक संज्ञा। पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन होती है, भाववाचक संज्ञा। रेखांकित सर्वनाम का प्रकार लिखिए। आप क्या लाए हैं, तो आप वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो वह संबंधवाचक सर्वनाम है। मेरे पास कुछ किताब है, तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्न 8 है, समानार्थी शब्दों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जल तो पानी, जल ही जीवन है। सूरज तो सूर्य, रवि, भानु, सूर्य पूर्व से निकलता है। दिए गए शब्दों का विलोम शब्द लेकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सुबह तो शाम, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। अच्छा तो बुरा। वाक्य, राहुल अच्छा विद्यार्थी है। मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। फूट फूट कर रोना, तो जोर जोर से रोना। तो राहुल को 10वीं क्लास में कम मार्क्स आने पर वह फूट फूट कर रोने लगा। गुणों की खान, बहुत गुणी होना। राहुल गुणों की खान है। निम्नलिखित दर्द के नाम हिंदी में लिखिए। जाड़ा तो दस्त या अतिसार, उधरस तो खांसी, चूक तो ऐठन, खंजवार तो खुजली, उल्टी तो कई, दम तो दमा। ये गए शब्द आधारित पहेलियां बनाइए। समय और दीपक, तो हरदम जलता रहता हूँ, उजाला सबको देता हूँ। तो बोलो मैं कौन, तो दीपक। तो दोस्तों आप ऐसा भी एक पहेली समय के लिए बना सकते हैं। પ્રશ્ન 11 છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમારી રાય લખવાની છે। જેમ કે લાખા ने कुत्ते को बेवफा का समझकर लाठी का प्रहार किया। लाखा की जगह आप होते तो क्या करते? अगर मैं होता तो ऐसा नहीं करता। मैं सबसे पहले घटना की जांच करता, फिर उसके बाद कोई निर्णय लेता। तो विद्यार्थी मित्रों તમે શું કરશો એ તમારે લખવાનું છે। કથની और करनी में अंतर विषय पर अपनी राय लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों કહેવું અને કરવું એના વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો એના વિશે તમારી રાય તમારે લખવાની છે। प्रश्न 12 છે, किसी भी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरा प्रिय त्यौहार, मेरा देश और मेरा प्रिय वैज्ञानिक। तो विद्यार्थी मित्रों અહીંયા કોઈપણ એક વિષય પર તમે તમારા શબ્દોમાં નિબંધ લખી શકો છો। તો આ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજનું પેપર સોલ્યુશન। બીજા વિષયના પેપર સોલ્યુશન મેળવવા માટે આજે જ એલસીકે એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો।